तो देखिए यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे क्लास 10th का मैथ्स पढ़ रहे थे, कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 पढ़ रहे थे। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन 6 है, 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल ये 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इसके जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है वो बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको नाम देंगे। तो जैसे ये है, इसको हमने बोला ए, तो a जो है वो कितना है, -1, -2। b जो है वो कितना है, 1, 0 है। c जो है वो कितना है, -1, 2 है। और d जो है वो कितना है, -3, 0। 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से। वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम ये क्वाड्रिलेटरल एक बनाते हैं। हमें नहीं पता क्वाड्रिलेटरल कैसा है, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं पता, तो इसलिए हम इस तरीके से वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये हो गया A B C D। अब यहाँ देखिए A B C D हो गए, तो यानी हमें कितने फॉर्म करने हैं, A B B C C D D A और A C और B D। 6 टोटल फाइंड करने पड़ेंगे। ए बी बी सी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस और डी ए डिस्टेंस, इतना फाइंड करेंगे। साथ में ए सी और बी डी ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो टोटल हमें 6 डिस्टेंस दैट मीन्स फाइंड करना है। तो पहले हम लिखते हैं ए बी। तो ए बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला ए बी ये हो जाएगा x2y2, ये हो जाएगा x1y1। किसी को भी x1y1 मान लीजिए, किसी को भी x2y2, कोई जरूरी नहीं आप इसको x1y1 मानिए, इसको आप x2y2 मान सकते हैं। आप फ्री हैं किसी को भी x1y1 और किसी को भी x2y2 मानने के लिए। तो यहाँ से 1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ, क्योंकि वैल्यू माइनस खुद है, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आई, 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स 8। 8 की वैल्यू कितनी होती है, ये अंडर रूट में है, इसका मतलब 2√2 हो गया। अब इसी तरीके से ए बी निकाल लिया, बी सी निकालते हैं। तो जब हम बी सी निकालेंगे तो बी सी क्या होगा, देखिए बी सी जो होगा वो आपका, फिर यहाँ पे -1 x2 - x1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो -1 कितना हो गया, -2, -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि √8। इसकी वैल्यू आ गई 2√2। √8 की वैल्यू 2√2 कैसे है, समझ में आया ना। देखिए √8 है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2, ये पेयर बाहर आ जाएगा तो खाली एक बचेगा। तो ये हमारा इस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट है ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब सी डी। सी डी इसमें क्या होगा, -3 माइनस ऑफ -1, क्योंकि -1 भी दे रखा है, तो -3x2 - x1। x1 की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये ब्रैकेट में -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2, तो यहाँ से -3 माइनस प्लस, तो -3 + 1 कितना होगा, -2, -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस -0 - 2 -2 और -2 का स्क्वायर 4। तो ये भी आ गया √8, दैट मीन्स 2√2। ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया, डी ए निकालते हैं। तो डी ए ये x1y1 x2y2 किसी को भी मान सकते हैं। तो -3 माइनस ऑफ -1, -3x2 -
x1 और x1 क्या है -1 है, तो इसको भी माइनस में रखते हैं, प्लस 0 माइनस y2 माइनस y1 क्या है, ये भी माइनस है, तो -2। तो यहां से -3 माइनस +1, तो -3 + 1 कितना हुआ -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2√2 इतना आ गया। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया, DA निकाल लिया। अब AC और BD, तो AC निकालते हैं। AC A और C किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान लेते हैं, तो ये है x2 मान लिया, तो ये -1 x2 माइनस x1 की वैल्यू अगेन -1 का होल स्क्वायर प्लस 2y2 -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस +2 + 2 4 का स्क्वायर 16, दैट मीन्स ये 4 आ गया। AC फाइंड कर लिया, अब BD फाइंड करेंगे। BD, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है ना आपको, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमने पीछे के 3 वीडियो में लगातार ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया, वही कर रहे हैं। x2 y2 x1 y1 ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ये आपका कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y। तो BD ये क्या हो जाएगा -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 4 का स्क्वायर -3 - 1 -4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4। तो यहां से देखिए क्या रिजल्ट आया, यहां से रिजल्ट ये आया आपका कि AB जो है, यहां पे लिख देता हूं, AB = BC = CD = DA, ये है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल इस कोऑर्डिनेट से, ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा है, ये जो कोऑर्डिनेट्स जो आपको क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, वो कैसा है स्क्वायर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका देखिए, ये जो डायगोनल AC और BD है, AC और BD भी क्या है इक्वल है, लेंथ में 4 तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि ये कैसा है, ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है स्क्वायर फॉर्म का है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था एक्सरसाइज 7.1 का, इनका फर्स्ट पार्ट का, काफी बड़ा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, देखता हूं। हाँ, अब देखिए मैं वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखूंगा, ये देख लीजिए क्वेश्चन इधर था। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 7.1 का। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ y फाइंड कीजिए जिससे कि किसमें बीच, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, इसके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है आपको 2 पॉइंट का, वो 10 यूनिट्स है, और आपको डिस्टेंस दे रखा है, आपको इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए पहले लिखते हैं, मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये पॉइंट P है और दिस इज पॉइंट Q। पॉइंट P की वैल्यू दे रखी है 2, -3, Q की दे रखी है 10, y, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है 10 यूनिट है। यहां से इनके बीच P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट है।
तो आपसे कह रहा है ये जो y वैल्यू, इसकी y वैल्यू फाइंड कीजिए। तो PQ डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, अंडर रूट, अभी बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 y1 किसको मान लेते हैं, तो ये है 2 माइनस 3, x2 y2 मान लेते हैं, ये आपका है 10 y। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और डिस्टेंस PQ जो डिस्टेंस है कितना है, वो 10 यूनिट है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 डिस्टेंस जो है, दिस इक्वल्स टू x2 माइनस x1, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका क्या है, y2 y है, y1 क्या है -3, तो प्लस y माइनस y1 जो है वो -3 है, इसका होल स्क्वायर। 10 माइनस 2 कितना हो गया, 8 का स्क्वायर, y माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, 64 प्लस, अब देखिए यहाँ पे y प्लस 3 है तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर से फॉर्मूला से ओपन मत कर लीजिएगा, इसको एज इट इज रखेंगे। तो इसको हमने एज इट इज यहाँ पे ये रख दिया। अब जब इस तरीके के हो कि अगर आपका अंडर रूट कंप्लीट वैल्यू के साथ हो तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, इससे क्या होगा, अंडर रूट एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दी, इधर भी और इधर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 इक्वल्स टू 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम इधर करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे। तो 100 ये इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा, देखिए 100 माइनस 64 ये इधर आ गया, तो क्या बचेगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 100 माइनस 64 कितना होगा, 36। तो 100 माइनस 36 यहाँ पे लिख देते हैं 36, 100 माइनस 64 की वैल्यू 36 इक्वल्स टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर एक और चीज़ समझिएगा, अब अगर एक तरफ कंप्लीट स्क्वायर हो, पहले हमने बोला कि एक तरफ कंप्लीट वैल्यू के साथ अंडर रूट हो तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, लेकिन अगर एक तरफ अभी स्क्वायर अंडर रूट की जब स्क्वायर हो तो अब इसका उल्टा करेंगे, क्या, स्क्वायर लेंगे। तो इसको टेकिंग रूट स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे अंडर रूट लगाए, अंडर रूट स्क्वायर, और इधर भी लगा लिए। तो देखिए 36 किसका अंडर रूट होता है, 6 का। इसको कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 6, ये कंप्लीट स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर जो है इससे कैसे कैंसिल आउट होगा, देखिए y प्लस 3 का स्क्वायर है और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, इसका तो वैल्यू 6 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपका ये देखिए 2 इंटू 1/2, ये मल्टीप्लाई होगा ना, पावर जैसे p टू द पावर x टू द पावर y होता है, तो ये लिख लीजिएगा p टू द पावर x इंटू वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे x इंटू वाई हो जाता है, तो 2 इंटू 1/2, तो इससे 2 कैंसिल आउट हो, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस 3। अब यहाँ से ये 3 इधर आएगा तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 दैट इज 3 यूनिट। तो ये वीडियो में आ रहा है इतना, हाँ ठीक है। तो यहाँ से y की आगे आंसर 3 यूनिट डिस्टेंस। ये कैसे किया समझ में आ गया ना, देखिए स्क्वायर है और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, और किसी भी वैल्यू का अगर कोई है पावर x है इसके बाहर, अगर 1/y है तो हो जाएगा p टू द पावर x इंटू 1/y, तो ये 2 इंटू 1/2 किया, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा।
तो ये आपका वैल्यू आ गया 3 यूनिट डिस्टेंस। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।